हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स में म्यूटा रोटेशन को पढ़ेंगे। म्यूटा रोटेशन होता क्या है इसके विषय में जानेंगे। म्यूटा रोटेशन जैसा कि आप जानते हैं, म्यूटा रोटेशन का जो हिंदी होता है वह होता है, जैसे इसको हम कहते हैं, अगर देखा जाए तो म्यूटा रोटेशन को हम म्यूटा रोटेशन को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती घूर्णन क्या करते हैं, प्रतिवर्ती। इसको अगर हम देखें, प्रतिवर्ती घूर्णन म्यूटा रोटेशन यानी कि प्रतिवर्ती घूर्णन, ये होता क्या है इसके विषय में हम लोग ध्यान देते हैं। इसके विषय में यदि हम जानना चाहें तो हम इसके डिफिनीशन को अगर हम जानना चाहें तो इसे हम लोग कहते हैं किसी प्रकाश चक्रीय यौगिक के विलयन की विशिष्ट घूर्णन या भ्रामकता, जिसको हम स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं, में परिवर्तन के प्रक्रम को म्यूटा रोटेशन कहा जाता है। म्यूटा रोटेशन को 1996 में सबसे पहले डब्ल्यू फ्रांट ने बताया था। डब्ल्यू फ्रांट ने बताया कि म्यूटा रोटेशन होता क्या है। यह इस प्रक्रिया के अंतर्गत अल्फा जो ग्लूकोज होती है, अल्फा ग्लूकोज का जो ताज़ा जलीय विलयन होता है, जिसका विशिष्ट घूर्णन जो होती है वह होती है 112.2 डिग्री है। ये होती क्या है कि जैसे अगर आप पानी में रखते हैं, जैसे अगर हम देखें म्यूटा रोटेशन जो घूर्णन है ये एक्चुअली किसका होता है, ये होता है अगर हम ग्लूकोज को लेते हैं तो ग्लूकोज का जो जलीय विलयन होता है, यानी इसके हम जलीय विलयन की बात करें तो यदि हम किसी भी ग्लूकोज को घोल दें और घोलने के बाद यदि उसे हम कुछ समय के लिए रख देते हैं तो इसका जो विशिष्ट घूर्णन होती है, यानी कि स्पेसिफिक जो आपके रोटेशन होती है, वो इनके अपेक्षाकृत देखेंगे धीरे धीरे, यानी कि इसका ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है वो 112.2 डिग्री होती है। जो बनती कैसे है, जैसे जब आप ताज़े ग्लूकोज की मात्रा को देखेंगे उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ आपसे। इसके बाद जैसे ही आप इसे रख देते हैं कुछ समय के लिए, और ये किस पे होती है, ये होती है अल्फा के लिए। अगर आप देखेंगे अल्फा ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है, विशिष्ट आपका घूर्णन होता है, वो होता है 112.2 डिग्री। अब इसमें यदि हम कुछ समय के लिए रख दें इसको तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो है ये घटता हुआ चला जाता है, और घटते घटते इसकी जो प्रक्रिया, जैसे ये तो प्रेजेंट टाइम में है, जब इसको कुछ समय के लिए रख देंगे तो ये हो जाता है 52.7 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है, 52.7 डिग्री पे पहुंच जाता है। और इसी 52.7 डिग्री के बाद जब आप इसके अल्फा और बीटा में कन्वर्ट होते हुए देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर इसी का ठीक उल्टा देखा जाए तो बीटा जो आपके ग्लूकोज, जैसे ये अल्फा ग्लूकोज है और इसके बाद बीटा ग्लूकोज, अगर हम इसको रिएक्शन के आधार पे देखें तो शायद और बेहतर इस चीज़ को हम जान सकते हैं। जैसे अल्फा कैसे है, अल्फा के विषय में आप लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज होता है। अब इस ग्लूकोज को यदि हम यहाँ पे क्या था, विन्यासी रूप में लिख लेते हैं। विन्यासी रूप में इसको हम लिख लिए। अब विन्यासी रूप में लिखने के बाद यहाँ पे ये बने कैसे हैं, इस चीज़ को हम ध्यान में देते हैं कि अल्फा कैसे हो। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में शायद आपको बताया है, आपको याद भी होगा कि इसके पायरिनोज या फ्यूरानोज के आधार पे देखा जाए तो
अगर हम पायरिनोज के आधार पर देखते हैं, पांचवें कार्बन से देखते हैं, तो पांचवें कार्बन से जो OH होता है उसमें से एक OH जो है ग्लाइकोसाइटिक बंध बना करके इसके एल्डिहाइडिक समूह के साथ जुड़ता है, जहां पे OH और H का निर्माण होता है। OH क्या होती है, वो दाहिने तरफ जाती है और OH दाहिने तरफ जाने की वजह से इसका जो दाहिने तरफ होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं, अल्फा ग्लूकोज कहते हैं। और इसका जो विशिष्ट घूर्णन है यानी कि स्पेसिफिक रोटेशन है वह होती है 112.2 डिग्री, 112.2 डिग्री होती है। जबकि आपके इसी ग्लूकोज को देखा जाए, इसी ग्लूकोज के आधार पर देखा जाए तो दूसरे कंपाउंड को आप देखेंगे, अगर हम ग्लूकोज को फिर पुनः बना लें बीटा बनाने के लिए, तो बीटा में आप जानते हैं कि OH किस तरफ होता है, बीटा में OH होता है बाईं तरफ। बाईं तरफ OH होने के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। सेम चीज़ें सेम रहती है, इसी इसको रख देते हैं हम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। फिर यहाँ से पायरिनोज से अगर हम देखें तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो ग्लाइकोसाइटिक बंध के द्वारा इसको हम पायरिनोज यानी कि इस संरचना को बनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, H दाहिने तरफ हो जाता है और OH बाईं तरफ हो जाता है। और जब H बाईं तरफ हो जाता है तो इसको हम कहते हैं बीटा ग्लूकोज। इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है वह होती है इसका 18, इसका कितना होता है, इसका होता है 18.7 होता है। स्पेसिफिक रोटेशन अगर देखी जाए तो इसकी कितनी होगी, इसकी होगी 18.7 डिग्री। अब या इसको हम लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो 113 भी लिख सकते हैं और 19 भी लिख सकते हैं। कई किताबों में आप देखेंगे इन्हें इस प्रकार से भी लिखा हुआ आप पाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आप इसके आप देखेंगे कि अब ये रोटेशन कैसे होती है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपसे बताया कि ये ऑप्टिकल रोटेशन के आप ऑप्टिकल कंडीशन के भी कंपाउंड्स होते हैं जिनके कारण नए यौगिक का निर्माण होता है। आपको शायद इसके विषय में पहले भी बताया गया था कि किस प्रकार से प्रकाश सक्रियता के आधार पर ये कार्य करते हैं। प्रकाश सक्रियता के आधार पर देखी जाए तो मैंने शायद आपसे एक बार ये बताया था कि डी ग्रुप और एल ग्रुप का निर्माण हमारे प्रकाश सक्रियता के आधार पर ही होती है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि अल्फा और बीटा का निर्माण OH के दाहिने और OH के बाईं तरफ होने की वजह से हुई है, उसी प्रकार से आपने इससे पहले देखा कि किस प्रकार से डी और एल का निर्माण होता है। यानी डी और एल के निर्माण में अगर हम ट्रायोज के आधार पर देखें, यानी कि अगर हम ग्लिसरॉल्डिहाइड के आधार पर देखें तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के आधार पे देखें तो ग्लिसरॉल्डिहाइड पे क्या होता है कि आपने देखा था कि वहां पे 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स का निर्माण हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि OH दाहिने ट्रायोज की निर्माण है और ट्रायोजेज में हाइड्रॉक्सिल समूह अगर दाहिने तरफ है तो इसको हम डी कहते हैं। और यही चीज़ अगर जो है क्या हो जाए, यल की तरफ हो जाए, मतलब बाईं तरफ हो जाता है, इसका ठीक विपरीत दशा में अगर ये निर्माण होता है इसका, तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी हम प्रतिबिंब अगर इसका बनता है तो इस प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, यल ग्रुप करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे यदि जो है आपका दाहिने तरफ OH होता है तो उसको हम अल्फा कहते हैं और यदि बाईं तरफ हो जाती है तो उसको हम बीटा कहते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि ये इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है वो 112.2 डिग्री या 18 अल्फा की और बीटा की 18.7 डिग्री होती है। इसके साथ साथ लॉरी ने इसी स्ट्रक्चर को विन्यासी रूप में यहाँ पे बताया कि किस प्रकार से इनका रोटेशन होता है। उन्होंने इस चीज़ को 1926 में म्यूटा रोटेशन को बताया कि ये लॉरी के अनुसार है। लॉरी ने इस चीज़ को दिया था 1900 अगर देखा जाए तो लॉरी ने इस चीज़ को दिया था 1926 में। किसके आधार पे, हम रिएक्शन कर, उन्होंने बताया कि म्यूटा रोटेशन की क्रिया होने के दरमियान, जैसे
अब म्यूटा रोटेशन होने के दरमियान जो है इसमें एक इंटरमीडिएट यानी कि माध्यमिक कंपाउंड का निर्माण होता है, और वो कंपाउंड का जो निर्माण होता है उसको हम लोग कहते हैं एल्डिहाइडल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइडल फॉर्म का निर्माण होता है जो वो माध्यमिक यौगिक बनाता है। अब इसमें बनते कैसे हैं इस चीज़ को देखते हैं। और इससे पहले चूंकि हम यहाँ पे सेम यही चीज़ें लॉरी के अनुसार भी है, तो इससे पहले हम इस चीज़ को जानने से पहले हम आपसे बता दें एक चीज़ कि ये बनते कैसे और इनका निर्माण कैसे होता है। जैसे आप जब इसके जो फादर हैं म्यूटा रोटेशन के डब्ल्यू फ्रॉन्ट, जिन्होंने 1896 ईस्वी में इस चीज़ को बताया था, अगर उनके आधार पर देखें तो यहाँ पर होता क्या है कि जब यहाँ से अगर देखें कि जो ये ग्लूकोज का था 112 और अल्फा ग्लूकोज का था 112, और यहाँ पे क्या था बीटा ग्लूकोज का था वो 18.7। ये क्या होता है जब हम इसको जलीय जीव विलयन को कुछ समय के लिए रख देते हैं तो क्या होती है, घटने लगती है, और घटते घटते पहुँचती किस पे है 12.7 पे। और इस विलयन को जब हम रखते हैं तो इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, और ये भी पहुंच जाते हैं किस पे 12.7 पे पहुंच जाते हैं। और ये जो इंटरमीडिएट का काम करते हैं ये एक एल्डिहाइडिक फॉर्म के यौगिक का निर्माण करते हैं। एल्डिहाइडिक फॉर्म के जो है यौगिक का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं इसको लॉरी ने दिया था। अब कैसे किस प्रकार से लॉरी ने दिया था इसको हम यहाँ पे बना करके देखते हैं कि म्यूटा रोटेशन की क्रियाएं किस प्रकार से परिवर्तित या बनती है। यहाँ पे हम विन्यासी रूप में पहले लिख लेते हैं 4 5 और 6। शायद यहाँ पे जगह कम पड़ेगी इसलिए यहाँ पे नहीं, हम दूसरे स्थान पे लिखते हैं लॉरी के अनुसार। यहाँ पे क्या है जो निर्माण करेंगे इंटरमीडिएट वो क्या होता है इसको हम ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे हम पुनः ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं 5, ये हो जाता है 6। यहाँ पे क्या है आप लोग इसको जानते हैं कि यहाँ पे कैसे निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे हम विन्यासी रूप में देखें, इसको अलग तरीके से भी लिखा जाता है, चाहे तो इसको तीनों को एक साथ जोड़ करके करते, लेकिन हम यहाँ पे विन्यासी रूप में करके इसको देखते हैं। ये हमारे लिए आसान भी होगा और समझने के लिए भी बेहतर होगा। तो ये चीज़ें हम निर्माण करते हैं ग्लूकोज का। जैसा कि मैंने बताया था आपसे कि अगर हमको अल्फ़ा बनाना है तो हमको क्या करना होगा, इसको अगर हम पायरिनोज से लेते हैं तो इसको हम निर्माण करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से OH क्या होगा कि यहाँ से एक जो है ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइटिक बंध बनाती है जो इनके साथ एल्डो ग्रुप के साथ जुड़ती है, पहले कार्बन के साथ जुड़ती है, जो यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल समूह होती है और यहाँ पे हाइड्रोजन समूह होती है, इसका निर्माण होती है। अब ये तो निर्माण हो गया पहले कार्बन का, पहले कंपाउंड का, जिसको हम क्या कहते हैं अल्फ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फ़ा ग्लूकोज कहते हैं, अल्फ़ा ग्लूकोज कहते हैं। अब अल्फ़ा ग्लूकोज का निर्माण हो गया। इसके साथ साथ फिर अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि एक क्रिया होगी जिसके साथ इस क्रिया में H2O जुड़ते हैं। क्या होता है? H2O जुड़ते हैं, और जब H2O जुड़ते हैं तो क्या होगा उसको हम एक बार देख लेते हैं। H2O का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या होगा, फिर पुनः हम इसी प्रकार से एक कंपाउंड सा एक निर्माण कर लेंगे जो एल्डिहाइडिक फॉर्म का होगा। सॉरी, इसको हम न लिखें तो ठीक रहता है, इसको हम देख लेते हैं ऐसे, जैसे 6 कार्बन को हम दर्शा लेते हैं, 6 कार्बन को दर्शा लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, HOH अगर हम देखना चाहें तो हम इसमें भी HOH को आसानी से हम देख सकते हैं, जितने कि सेम थे यहाँ से हम इस चीज़ को पूर्णतः ले सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब भी ये चल जाता है, इसमें कोई परिवर्तन होता भी नहीं है,
इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो एल्डिहाइडिक ग्रुप पे ही होते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 हाइड्रॉक्सिल समूह पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? 2 हाइड्रॉक्सिल समूह और एक हाइड्रोजन समूह पाए जाते हैं। ये जुड़ते कहाँ हैं? ये 2 आपने देखा यहाँ पे एक ऑलरेडी हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक इसको हाइड्रॉक्सिल समूह की आवश्यकता होती है और एक हाइड्रॉक्सिल समूह की आवश्यकता होती है, तो वहाँ ये कंप्लीट हो जाती है। इसके साथ साथ ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे भी है और इसके साथ साथ क्या है कि अब एक ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, तो एक यहाँ पे जुड़ जाते हैं और एक यहाँ पे जुड़कर हाइड्रॉक्सिल समूह का निर्माण कर लेते हैं। अब जब ये जुड़ जाते हैं तो एक एल्डिहाइडिक फॉर्म के कंपाउंड का निर्माण हो जाता है। एल्डिहाइडल फॉर्म का कंपाउंड निर्माण होता है। अब ये एल्डिहाइडिक फॉर्म का जो निर्माण होता है, अगर हम इसको देखें तो इसमें फिर पुनः जो परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन कैसे होता है, इसी के अगर हम आगे देखें, इसी के ठीक नीचे अगर हम इस चीज़ को ले लें कि इसके साथ साथ फिर परिवर्तन क्या होती है इसी फॉर्म के, ये ध्यान दीजिएगा चूँकि जगह का मैं इसलिए हम इसको यहाँ दर्शा रहे हैं कि यहीं से इसको हम सीधे ले लें और यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल दें। जब बाहर निकाल देंगे तो फिर ये क्या होगा कि यहाँ पे फिर पुनः जो आपका कंपाउंड होगा, जो अल्फा है वो बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। बीटा में कैसे कन्वर्ट होता है इस चीज़ को हम देखते हैं। यहाँ पे फिर पुनः हम ग्लूकोज के ही स्ट्रक्चर का एक फार्मूला लिखते हैं। सेम चीज़ें रहेंगी जैसे कि ग्लूकोज में रहती हैं। आप अब यहाँ पे क्या करते हैं कि 5वें कार्बन से ही इसको हम ले लेंगे। 5वें कार्बन से लेंगे, चूँकि H2O बाहर निकल रहा है तो सेम चीज़ें प्राप्त होंगी, लेकिन अंतर क्या होगा? अंतर ये होगा कि यहाँ पे दाहिने तरफ हाइड्रोजन हो जाता है और बाईं तरफ हाइड्रॉक्सिल समूह हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका नाम हम लोग रखते हैं बीटा ग्लूकोज। ये बीटा ग्लूकोज क्या होती है? अब देखिए यहाँ पे क्या था, जो पहला कंपाउंड बना था ये 112 डिग्री 112.2 डिग्री पे था। इसकी क्या थी? विशिष्ट घूर्णता थी। ये क्या था? इसका है 18.7 था। 18.7 था। इसके साथ साथ अब जो ये दोनों हैं, इनका निर्माण अल्फा का बनना और बीटा का बनना, दोनों ही ग्लूकोज हैं, लेकिन इनके दोनों के बीच में जो ये एल्डिहाइडल फॉर्म का निर्माण होता है, रोटेट होने की प्रक्रिया होती है, परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि इन दोनों के मध्य में बनता क्या है, एक और कंपाउंड बनता है जिसकी विशिष्ट घूर्णता जो होती है वह होती है 52.7 डिग्री पे। 52.7 डिग्री पे। अब 52.7 डिग्री पे ये घूमती है तो होता क्या है कि किसी भी जलीय विलयन में यदि आप रख दें, किसी भी पदार्थ को ऐसे जलीय विलयन ताज़ा बना करके रख दें और रखने के दरमियान उसको छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि उस जलीय विलयन में धीरे धीरे जो 112 है वो घटते हुए 52.7 पे आ जाता है। यानी कि यहाँ से घटना शुरू हो जाती है, जो उसकी स्पेसिफिक रोटेशन है वो घटती हुई चली जाती है। और जब स्पेसिफिक रोटेशन यानी कि विशिष्ट घूर्णन घटती हुई चली जाती है और फिर क्या होती है कि यहाँ पे जब बीटा को आप देखेंगे तो बीटा में क्या होती है, अगर बीटा जलीय विलयन है तो बीटा जलीय विलयन के बाद इसका क्या होता है, अगर बीटा जलीय विलयन बनाए हुए हैं तो यहाँ 18 इसका स्पेसिफिक रोटेशन है, ये क्या होगा कि इसमें ग्रेन करेगा, बढ़ेगा। और जब ये बढ़ना शुरू करते हैं तो ये भी पहुंचते हैं किसमें, अगर कुछ समय के लिए उसके जलीय विलयन को रख दिया जाए तो ये बढ़ना शुरू होते हैं। अल्फा घटता है, बीटा बढ़ता है और दोनों का निर्माण किस पे होता है, वो 52.7 पे आके रुकते हैं। फिर यहाँ से क्या होंगे कि यदि अल्फा का फॉर्मेशन होना है तो ये यहाँ से बढ़ना शुरू कर देंगे और यदि बीटा का बनना है तो यहाँ से ये घटते हुए चले जाते हैं। यहाँ से H2O का जो है यदि
बढ़ना है तो यहाँ पे क्या होगा, H2O का फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा, ग्लूकोज का निर्माण होना प्रारंभ होगा, जुड़ना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे माइनस चार्जेस आने शुरू हो जाते हैं जब इसका निर्माण होगा तो बीटा का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से अल्फा और बीटा का निर्माण होता है और इनके बीच में परस्पर यही परिवर्तन, इसी परिवर्तन का यानी कि अल्फा ग्लूकोज के जलीय विलयन से जब बीटा ग्लूकोज के जलीय विलयन का निर्माण हो जाता है या बीटा ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन कहते हैं। और इसी म्यूटा रोटेशन के आधार पे हम इनका फॉर्मेशन कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि म्यूटा रोटेशन को किसने किया था, म्यूटा रोटेशन को डब्ल्यू फ्रॉन्ट ने 1896 ईस्वी में बताया और फिर उसी को 1926 में जो है लॉरी ने एक थियोरी दिया जो कि समझाया कि किस प्रकार से जो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, ग्लूकोज के आधार पे आपका अल्फा किस में कन्वर्ट होता है, बीटा में कन्वर्ट होता है। और ये परिवर्तन क्या होते हैं, प्रकाश सक्रियता के आधार पर भी होते हैं। प्रकाश सक्रियता मैंने आपसे इससे पहले डी और यल के विषय में बता भी दिया था। यल और डी में क्या हुआ था कि वहाँ पे एक एसिमेट्रिक कार्बन है जो कि क्लॉकवाइज चल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। क्लॉकवाइज चल रहा है तो डी का निर्माण हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो यल का निर्माण हो रहा है। और वहाँ पर भी हाइड्रॉक्सिल समूह का परिवर्तन होते रहता है और यही परिवर्तन होना ही जो है क्या कहते हैं, नए कंपाउंड का निर्माण कराते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे अल्फा और बीटा होते हैं जो कि परस्पर उनके स्पेसिफिक रोटेशन के कारण, विशिष्ट घूर्णन के कारण वो जलीय विलयन धीरे धीरे कन्वर्ट होकर के बीटा ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं या बीटा जो है वो अल्फा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जिसमें बीच में एक फॉर्म का बनता है जो एल्डिहाइडल फॉर्म के कंपाउंड्स होते हैं। उनका फॉर्मेशन होने के बाद इनके बीच के मध्यस्थ का कार्य करते हैं। ये है आपका म्यूटा रोटेशन। अब इसके बाद हम आगे शेष डाइसैकराइड्स के विषय में पढ़ेंगे।